क्या आप भी एक्सेल के अंदर डेटा को सम करना चाहते हैं, लेकिन सम करने के लिए एक्सेल के अंदर सम इफ्स इस तरह के कई सारे फॉर्मूलास है और आप कंफ्यूज हो कि मैं एक्सेल में डेटा को सम करने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करूं? तो डोंट वरी गाइस, आ चुका हूं मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि आप एक्सेल के अंदर सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूले का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। सो अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप इन फॉर्मूलास को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है जिसमें कि कुछ स्टूडेंट के नेम है, यहाँ पर ज्वाइन कोर्स है एंड यहाँ पर फीस है और यहाँ पर इन सभी फीस का हमें यहाँ पर सम निकालना है, यानी कि टोटल करना है। तो एक्सेल में आप बेसिकली किसी भी डाटा को या फिर किसी भी अमाउंट को 3 तरीके से सम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं तरीका नंबर 1। सबसे पहले तो आप यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो आप जिस भी सेल में इस रेंज का टोटल निकालना चाहते हो उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर FS बटन पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप इस एरो पर क्लिक करके यहाँ से ऑल फॉर्मूलाज को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर टाइप कीजिए सम एंड यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए। तो आपके पास में इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पर सिंपल टाइप भी कर सकते हैं, जैसे इजिकल टू टाइप एंड यहाँ पर आप टेप बटन को प्रेस करके इस फॉर्मूला को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे फर्स्ट आर्गुमेंट पूछा जाएगा नंबर। तो नंबर में आपके यहाँ पर जितनी भी रेंज का आप सम करना चाहते हैं उस रेंज का आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आपके पास में इस रेंज के अलावा और भी कई सारे रेंज है तो आप यहाँ पर कोमा प्रेस करके पर और भी मल्टीपल रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मेरे पास में एक ही रेंज है, तो मैं यहाँ पर इस फर्स्ट रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर इन सभी का टोटल आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट तरीका तो ये कि आप यहाँ पर सम फॉर्मूले को इंसर्ट करके इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू को सम कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं तरीका नंबर 2 की तरफ, कि आप इससे भी थोड़ा आसान तरीके से किस तरीके से डेटा को सम कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर उसी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं आ जाता हूँ होम टैब में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो सम का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी आपका सम फॉर्मूला है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही इंसर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर जितनी भी रेंज का आप सम करना चाहते हो वो रेंज यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगी। अब सिंपल आप यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपका अमाउंट टोटल हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इस अमाउंट का सम करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर प्रेस कीजिए ऑटो सम। तो देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला तो इंसर्ट हो चुका है, बट यहाँ पर रेंज गलत हो चुकी है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ पर रेंज को मैन्युअली सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से एंड यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका अमाउंट टोटल हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तरीका नंबर 3 की तरफ। नाउ अगर आप एक्सेल के अंदर शॉर्टकट की के द्वारा किसी भी अमाउंट को सम करना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर शॉर्टकट की के द्वारा मैं इस अमाउंट का सम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल ऑल्ट के साथ में इक्वल बटन को प्रेस करूँगा और देखिए यहाँ पर भी हमारा सम फॉर्मूला इंसर्ट हो चुका है। अब आप इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भी हमारी यहाँ पर टोटल वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अगर आप किसी भी अमाउंट का सम निकालना नहीं चाहते, आप सिर्फ उसका सम देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक का और यूज़ कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर जिस भी अमाउंट का सम देखना चाहते हैं, आप सिंपल उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर आप स्टेटस बार पर फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है इसका सम। अगर मैं यहाँ से इस पूरी रेंज को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको केवल इतनी ही रेंज का सम देखना है तो आप इतनी भी रेंज का यहाँ पर सम दे सकते हैं। एंड यहाँ पर इस रेंज में यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है ये भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। एंड सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा कितनी रो हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है उन सबका काउंट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके एक्सेल में अगर ये सब डिटेल्स नहीं शो करती है तो आप सिंपल स्टेटस बार पर यहाँ पर कर्सर को लेकर आइए एंड यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को यस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इन सबको अनटिक कर देता हूँ
तो देखिए यहाँ पर सभी वैल्यू यहाँ पर हट चुकी है। और अगर मुझे यहाँ पर केवल इनका सम दिखना है तो मैं यहाँ पर सम पर क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पर हमारा सम आ चुका है। सो इन चारों ही तरीके में से आपको एक्सेल के अंदर अमाउंट को सम करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी तक आपने सीखा कि आप एक्सेल के अंदर किस तरीके से अमाउंट को सम कर सकते हैं और कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो कि है सम इफ। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ इस तरह का डेटा लिया है और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर ज्वाइन कोर्स है एंड यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो चुका है सिटी का। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस सिटी वाले कॉलम में से इन दो सिटी से हमारी कितनी फीस रिसीव हुई है इसका टोटल मैं यहाँ पर चाहता हूँ। अगर आपको बोल दिया है कि आपको इस केवल टोटल अमाउंट को सम करना है तो आप यहाँ पर सिंपल सम फॉर्मूले का यूज करोगे। बट अगर यहाँ पर सम के साथ में अगर कोई सी कंडीशन है, अगर आपसे बोल दिया है कि इस पूरे डेटा में से टेली कोर्स की हमारी कितनी फीस रिसीव हुई है उन सब का टोटल आप यहाँ पर निकाल के दो, या फिर बेसिक कोर्स का निकाल के दो, या फिर स्पेसिफिक किसी भी सिटी का, तो अब यहाँ पर सम भी करना है और एक कंडीशन भी है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फॉर्मूले को इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ इजिकल टू सम इफ। यहाँ पर आप टेप बटन प्रेस कीजिए, आपका फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला इंसर्ट करने के बाद में आपसे यहाँ पर 3 आर्गुमेंट पूछे जाएंगे। पहला यहाँ पर रेंज, दूसरा यहाँ पर क्राइटेरिया एंड थर्ड यहाँ पर सम रेंज। तो फर्स्ट आर्गुमेंट में हमें यहाँ पर उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, हम चाहते हैं कि सिटी वाले कॉलम में से इन दो सिटी की हमारी टोटल हो। तो यहाँ पर हम इस सिटी वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास में डेटा छोटा है तो आप इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास में डेटा काफ़ी बड़ा है तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डाउन एरो की को प्रेस कर दीजिए। तो जहाँ तक भी आपका डेटा हुआ वहाँ तक की आपकी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके डेटा में वो फ्यूचर में और भी कई सारे डेटा ऐड हो सकता है और आपको उनका अपडेट भी यहाँ पर चाहिए, तो आप इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर आपका जितना भी डेटा ऐड होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कोमा प्रेस कीजिए एंड अभी हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में आप यहाँ पर जिस भी सिटी का टोटल निकालना चाहते हैं आपको उसका नाम टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इंदौर। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि यहाँ पर हमने डबल कोट्स के अंदर सिटी को क्यों टाइप किया। तो देखिए, एक्सेल के अंदर हम जो कुछ भी टाइप करते हैं एक्सेल उसे वैल्यू मान लेता है, और अगर हमें एक्सेल को ये बताना है कि ये वैल्यू नहीं बल्कि टेक्स्ट है तो उसे हमें डबल कोट्स के अंदर ही टाइप करना होता है। तो हमने यहाँ पर डबल कोट्स में इंदौर टाइप कर दिया एंड अब हम यहाँ पर कोमा प्रेस करते हैं और अभी हमसे पूछ रहा है सम रेंज, यानी कि आप किस रेंज का सम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टोटल आ चुका है। तो चलिए हम एक बार यहाँ पर फिल्टर की अप्लाई करके भी इसका टोटल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट के हाथ में एल बटन को प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर फिल्टर को अप्लाई करता हूँ। यहाँ से हम सिटी को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से मैं इंदौर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ओके प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 40,000 सम बता रहा है। और यहाँ पर आप स्टेटस बार पर चेक कीजिए, यहाँ पर भी हमारा 40,000 बता रहा है, यानी कि हमारा फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। अब अगर आपको यहाँ पर इंदौर का नहीं बल्कि उज्जैन का डेटा देखना है तो आप इस फॉर्मूले पर डबल क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर इंदौर की जगह पर उज्जैन टाइप कर दीजिए एंड यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उज्जैन का डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है यहाँ पर टोटल आ रहा है, बट हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर एक किस सिटी का टोटल बता रहा है जब तक कि हम इस फॉर्मूले पर डबल क्लिक करके इसे एडिट नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप सिंपल इस फॉर्मूले पर डबल क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप क्राइटेरिया वाली जगह पर आप इसे सिलेक्ट कीजिए और आप यहाँ पर आप क्राइटेरिया की जगह पर यहाँ पर इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंदौर सिटी का टोटल आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर देवास टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर देवास का टोटल बता रहा है, और अगर मैं यहाँ पर उज्जैन टाइप करता हूँ तो यहाँ पर उज्जैन का टोटल आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर सम इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि हमें यहाँ पर सिटी वाइज नहीं बल्कि हमें यहाँ पर कोर्स वाइज देखना है, तो कोर्स वाइज देखने के लिए मैं यहाँ पर हेडिंग में कोर्स टाइप कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं बेसिक कोर्स को टाइप कर देता हूँ।
तो आप यहाँ पर प्रेस कीजिए इजिकल टू सम इफ, और इस बार आप रेंज में इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर कोमा प्रेस कीजिए और क्राइटेरिया में आप यहाँ पर इस बार बेसिक कोर्स वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर कोमा प्रेस करके, और सम रेंज में आप यहाँ पर इस फीस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेसिक कोर्स का टोटल आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर DCA कोर्स टाइप कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर हमारा DCA कोर्स का भी टोटल आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सम इफ फॉर्मूले की मदद से कोर्स वाइज या फिर सिटी वाइज या फिर किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी अमाउंट का सम कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप यहाँ पर समझ चुके हो कि आप सम फॉर्मूला और सम इफ फॉर्मूले का यूज कब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ, जो कि है सम इफ्स। सम फॉर्मूला क्या काम करता है और सम इफ फॉर्मूला क्या काम करता है, ये तो आप यहाँ पर डेफिनेटली समझ चुके हो। अब यहाँ पर सम इफ्स फॉर्मूला क्या काम करता है ये आप यहाँ पर देखिए। नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर सेलर के नेम, यहाँ पर उन्होंने कौन सा आइटम सेल किया, उसकी क्वांटिटी क्या थी, रेट एंड यहाँ पर उसकी टोटल सेल है। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस वाले सेलर ने, जो कि मनीष सिंह, इसने यहाँ पर इस आइटम में से कितनी कौन कौन से आइटम की कितनी सेल की है, उन सबका टोटल मुझे यहाँ पर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक कंडीशन नहीं है, बल्कि हमारे पास में यहाँ पर दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि हमें यहाँ पर इस वाली रेंज में से पता करना है कि यहाँ पर मनीष सिंह कौन है, एंड उसके बाद आइटम वाले कॉलम में से हमें पता करना है कि यहाँ पर इन सभी के आइटम में से इन सबकी टोटल अमाउंट क्या है। तो जब आपके पास में एक कंडीशन से ज़्यादा कंडीशन होती है तो आप यहाँ पर सम इफ्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं इजिकल टू सम इफ्स। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे ही सम इफ्स फॉर्मूले को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपसे 3 आर्गुमेंट पूछे आएंगे। तो सबसे पहले हमें बोल रहा है सम रेंज, नेक्स्ट यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया 1। सबसे पहले हमें इसे देना है सम रेंज। तो सम रेंज में आप यहाँ पर इस सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से एंड यहाँ पर कोमा प्रेस कीजिए, और अभी हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हमें इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो भी हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है वो हमारा इस रेंज में मौजूद है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे। और अभी हमसे पूछा है क्राइटेरिया 1, यानी कि जो भी आपने रेंज 1 सिलेक्ट किए उसमें यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया है, यानी कि जो भी आपने रेंज सिलेक्ट किए उस रेंज में से आप किस नाम के डेटा को सम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इस मनीष सिंह वाले सेल वाले को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो रेंज 2 में हम यहाँ पर इस आइटम वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे, और हमसे पूछेगा क्राइटेरिया 2, यानी कि जो भी आपने रेंज 2 सिलेक्ट किए उसका क्राइटेरिया कौन सा है। तो रेंज 2 में मैं यहाँ पर इस वाले आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अगर आपके पास में और भी कई सारे कंडीशन है तो आप यहाँ पर कोमा प्रेस करके क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 4, क्राइटेरिया, ऐसे करके आप यहाँ पर जितनी चाहे उतनी कंडीशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। बट फिलहाल मेरे पास यहाँ पर 2 ही कंडीशन है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मनीष सिंह ने माउस की टोटल कितनी सेल की है उसका टोटल यहाँ पर आ चुका है। अब अगर आप इन सभी आइटम की टोटल सेल निकालना चाहते हैं तो क्या यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर इन सभी आइटम के टोटल निकाल के अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर 0 बता रहा है। तो अब यहाँ पर 0 क्यों बता रहा है, ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमने डेटा को सिलेक्ट किया है उससे आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी हमने सेल को सिलेक्ट किया है या फिर रेंज को सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर इस तरीके की रेंज है। बट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर H2 हो चुका है, यानी कि हमारा क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। और अगर मैं आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया H5 हो चुका है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब भी हम इस फॉर्मूले को नीचे की साइड में ड्रैग करें, यहाँ पर हमारा माउस वाली रेंज तो ड्रैग हो बट हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज ना हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर H1 सेल को लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं H1 सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पर F4 प्रेस करता हूँ, जिससे कि जो हमारा यहाँ पर H1 सेल है वो यहाँ पर लॉक हो जाएगा। एंड ऐसे ही अगर आप यहाँ पर रेंज को भी लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट करके वहाँ पर F4 प्रेस कर दीजिए, आपकी रेंज भी यहाँ पर लॉक हो जाएगी। अब सिंपल यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए, और अब अगर आप इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर इन सबका टोटल आ चुका है। बट यहाँ पर इन 2 आइटम में अभी भी 0 शो कर रहा है। अब यहाँ पर 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मनीष सिंह वाले सेलर ने यहाँ पर इस आइटम की कोई भी सेल नहीं की है, इसलिए यहाँ पर 0 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर गोलू कौशल टाइप कर देता हूँ
तो देखिए यहाँ पर माउस, SSD और हार्ड डिस्क का टोटल आ चुका है और यहाँ पर पेन ड्राइव और माउस पैड यहाँ पर 0 आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इस पेन ड्राइव वाले सेल में मैं यहाँ पर राहुल जैन के ऊपर अगर मैं यहाँ पर गोलू कौशल टाइप कर देता हूँ तो देखिए इस पेन ड्राइव का अमाउंट भी यहाँ पर आ चुका है। अब अगर आपको इस सेलर की यहाँ पर टोटल सेल्स निकालनी है तो आप सिंपल यहाँ पर अल्ट इक्वल प्रेस कीजिए और यहाँ पर सम फॉर्मूले को इंसर्ट करके इन सब की टोटल आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो आई होप गाइस आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि आप एक्सेल के अंदर सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूले का यूज किस तरीके से कर सकते हैं और किन किन कंडीशन में आप यहाँ पर इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज को काफी डिटेल में बताया हुआ, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। बट अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और अच्छे से एक एक चीज को सीखा है तो आपने यहाँ पर जो भी टाइम इन्वेस्ट किया है ये टाइम आपको कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, बिकॉज ये चीज एक्सेल में आपके हमेशा काम आने वाली है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर भी आपको एक्सेल से रिलेटेड शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा देखने को मिलती रहती है। और अगर आप एक्सेल की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर भी वीडियोस चाहते हो तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस लाने की। सो फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।